नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एसके कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल साइंस के कुछ ऐसे प्रश्न जो आरआरबी एनटीपीसी द्वारा बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, आज का सबसे पहला प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने। क्या आप जानते हैं दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से कौन एक टूथपेस्ट का घटक नहीं है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो लुब्रिकेंट जो है टूथपेस्ट का एक घटक नहीं है। यह एक गैसीय, तरल और ठोस पदार्थ है जो उच्च तापमान और दाब पर गति प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। लुब्रिकेंट इज अ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ टूथपेस्ट। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से असंगत युग्म का पता लगाएं। जल्दी से विचार करके बताएं दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से कौन जो है बाकी सबसे अलग है। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम व रजतः स्टेनलेस स्टील। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। स्टेनलेस इस्पात में 18% तक क्रोमियम और निकेल होते हैं। 18% तक क्रोमियम और निकेल पाए जाते हैं और यह संक्षारण या जंग प्रतिरोधी होते हैं। इसमें जंग नहीं लगती है। तो दो दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहा जाता है? बिल्कुल ठीक, श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही विकल्प है। अगला प्रश्न। ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से किस बल के कारण रुक जाती है? क्या आप जानते हैं दोस्तों? बिल्कुल ठीक, ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से घर्षण बल के कारण रुक जाती है। ऑप्शन नंबर सी घर्षण, फ्रिक्शन इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी पथरी के गठन का कारण नहीं है? तो दोस्तों, जो हमारी किडनी में स्टोन हो जाती है उसके पीछे एक कौन कारण नहीं है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो डायबिटिक मेलिटस, ऑक्सलेट से भरपूर नट्स लेना और पथरी बनाने वाले खाद्य पदार्थों का अत्यधिक सेवन करना, इन तीनों ही कारणों से पथरी का गठन हो जाता है। अत्यधिक पानी पीने से कभी भी पथरी नहीं बनती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न। दोस्तों, किस खगोल शास्त्री ने प्लूटो ग्रह का पता लगाया था? क्या आप जानते हैं दोस्तों? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर डी क्लाइड टॉमबॉय ने प्लूटो ग्रह का पता लगाया था। दिए गए ऑप्शंस में से हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हेली धूमकेतु की कक्षीय अवधि कितने वर्ष की होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार इससे प्रश्न पूछा जा चुका है। बिल्कुल ठीक, हेली धूमकेतु की कक्षीय अवधि 75 वर्ष की है और हेली ही एकमात्र लघु अवधि धूमकेतु है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही विकल्प है। और दोस्तों, बात करें तो हेली धूमकेतु भीतरी सौर मंडल में आखिरी बार वर्ष 1986 में देखा गया था। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। स्लीप एपनिया सोते समय किस रोग से संबंधित है? बिल्कुल ठीक, स्लीप एपनिया जो है सोते समय खर्राटे मारने से संबंधित बीमारी है। तो दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। समुद्र के पानी के अलवणीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली तकनीकों में से एक तकनीक कौन सी है? बिल्कुल ठीक, समुद्र के पानी के अलवणीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली तकनीक आसवन है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। एक कार की गति किस पर निर्भर नहीं करती है? क्या आप जानते हैं दोस्तों? दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प इस प्रश्न के लिए सही विकल्प होगा? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो दिशा में बदलाव, गति में बदलाव और गतिवर्धन में बदलाव, इन तीनों के ऊपर निर्भर करती है कार की गति। दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर ए स्पीडोमीटर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। स्पीडोमीटर के ऊपर कार की गति निर्भर नहीं करती है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है? क्या आप जानते हैं दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल ठीक, इकोकार्डियोग्राम हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल
सही विकल्प हो जाएगा इकोकार्डियोग्राम। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, मीठे शीतल पेय मतलब सॉफ्ट ड्रिंक का प्रमुख घटक कौन सा है? तो दोस्तों जो हम पेप्सी या कोका कोला या थम्स अप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं उसके अंदर जो मेन कंपोनेंट है वह कौन होता है? बिल्कुल ठीक, कार्बोनेटेड वाटर। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। सॉफ्ट ड्रिंक का प्रमुख घटक होता है कार्बोनेट वाटर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई की सदियों से विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति और विकास से संबंधित है। तो दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से इस प्रश्न की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी उपज बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही विकल्प है। अगला प्रश्न, पानी का क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? बिल्कुल सही, पानी का क्वथनांक माने बॉइलिंग पॉइंट होता है 212 फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, रेटिनॉल जो है मुख्य रूप से किस से संबंधित है? विटामिन से संबंधित अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें तो विटामिन ए रेटिनॉल से संबंधित है और इसकी कमी के कारण जो है रतौंधी नामक रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें विटामिन डी की तो विटामिन डी की कमी के कारण रिकेटस नामक रोग हो जाता है, विटामिन बी की कमी के कारण बेरी रोग हो जाता है और विटामिन ए की कमी के कारण नपुंसकता रोग हो जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, दोस्तों दिए गए विकल्पों में से कौन आइसक्रीम में एक स्टेबलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल सही दोस्तों, अगर हम बात करें तो जिलेटिन जो है ऑप्शन नंबर ए इसका प्रयोग किया जाता है आइसक्रीम के रूप में, एक आइसक्रीम में एक स्टेबलाइजर के रूप में। और दोस्तों यह एक रंगहीन स्वादहीन भंगुर ठोस पदार्थ है जिसका निर्माण जो है जीव जंतुओं से प्राप्त उत्पादों से प्राप्त कोलेजन से किया जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, इकोकार्डियोग्राम अधिक नजदीक से किससे संबंधित है? बिल्कुल सही दोस्तों, अगर हम बात करें तो इकोकार्डियोग्राम अधिक नज़दीकी रूप से डॉपलर इफेक्ट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया है बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, ऊष्मा ट्रांसफर का एक प्रकार दिए गए विकल्पों में से कौन नहीं है? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी अगर आपको लगता है कि प्रतिबिंब जो है ऊष्मा ट्रांसफर का एक प्रकार नहीं है, बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। दोस्तों संवहन ऊष्मा के स्थानांतरण की एक विधि है, तो यहाँ से यह भी सही है, प्रसार भी सही है और विकिरण भी सही है। प्रतिबिंब इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में समाविष्ट महत्वपूर्ण तत्व दिए गए विकल्पों में से कौन है? बिल्कुल सही दोस्तों, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में समाविष्ट महत्वपूर्ण तत्व लेड है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, गर्मी सीधे किससे संबंधित नहीं होती है? बिल्कुल ठीक, गर्मी सीधे थर्मल ऊर्जा का मापन के संदर्भित नहीं होती है बल्कि अणुओं की गति विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से स्थानांतरण और पदार्थों के थर्मोडायनामिक गुण पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी बताया थर्मल ऊर्जा का मापन बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, न्यूटन भाभा एंड कार्यक्रम फंड कार्यक्रम किसकी एक संयुक्त पहल थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, न्यूटन भाभा फंड कार्यक्रम भारत और ब्रिटेन की एक संयुक्त पहल थी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया है भारत और ब्रिटेन बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न, टेबल दानेदार चीनी किसके रूप में जाना जाता है? बिल्कुल सही दोस्तों, अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए सुक्रोज इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा सुक्रोज। दोस्तों टेबल दानेदार चीनी सामान्यतः सुक्रोज के रूप में जाना जाता है और सुक्रोज एक सामान्य कार्बोहाइड्रेट है जो कई पौधों और पौधों के भाग में पाया जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, दोस्तों दिए गए विकल्पों में से कौन एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है? बिल्कुल सही दोस्तों, अगर हम बात करें वॉल एंड सर्किट ग्लाइडिंग और सैडल ये तीनों ही मानव हड्डी के जोड़ हैं। दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर सी मैक्रो एक मानव हड्डी की जोड़ नहीं है बल्कि यह कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में मैक्रो रिकॉर्ड करने और उसे चलाने और संपादित करने में सहायक होती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न,
नीचे दिए गए शब्दों में 4 युग्म दिए गए हैं, असंगत को चुनकर बताइए कि बाकी से कौन एक अलग है। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें जिस प्रकार ध्रुवों पर ठंडा होता है, ग्रीष्म ऋतु में तापमान ज़्यादा होता है, शीत ऋतु में ठंडा होता है, उसी प्रकार मानसून जो है वर्षा से संबंधित है। तो दोस्तों दिए गए विकल्पों में अगर हम बात करें तो ग्रीष्म ऋतु और तापमान जो है वो असंगत हो जाएगा और बाकी ध्रुवों पे ठंडा मौसम होता है, शीत ऋतु में भी ठंडा होगा और मानसून में वर्षा होती है। यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, प्राचीन गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल साधन कहा जाता था। तो दोस्तों प्राचीन समय में गणना के लिए गणितीय यंत्र जो था उसका नाम था अबेकस। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने भारत में कितनी नदियों को प्रमुख नदियों के रूप में वर्गीकृत किया है। बिल्कुल सही, भारत सरकार ने 12 नदियों को प्रमुख नदियों के रूप में वर्गीकृत किया है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, दोस्तों दिए गए विकल्पों में से कौन माइक्रोचिप्स बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो हमारी चिप्स होती है माइक्रोचिप्स, बिल्कुल ठीक, सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, सिलिकॉन माइक्रोचिप्स बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, दोस्तों MRI यह शब्द आपने कई बार सुना होगा, इसकी फुल फॉर्म क्या है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से विचार करके बताएं चारों ऑप्शन पे। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर बी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। इस प्रश्न के लिए MRI की फुल फॉर्म मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में क्या सच नहीं है। बिल्कुल सही दोस्तों, अगर हम बात करें तो दिए गए ऑप्शंस में से इस प्रश्न के लिए हमारा ऑप्शन नंबर ए, यह राज्य सरकार प्रायोजित योजना है, यह सही नहीं है क्योंकि यह योजना जो है वर्ष 2015 में भारत सरकार द्वारा आयोजित की गई थी। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, सिटी स्कैन में सिटी का अर्थ क्या होता है। बिल्कुल ठीक, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही विकल्प। अगला प्रश्न, क्रायोजेनिक किस को दर्शाता है। बिल्कुल सही दोस्तों, अगर हम बात करें तो क्रायोजेनिक कम तापमान को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, 113 डिग्री 25 मिनट का पूरक कोण दिए गए विकल्पों में से क्या होगा। क्या आप जानते हैं दोस्तों। बिल्कुल ठीक दोस्तों, यहाँ पर पूरक कोण का तात्पर्य है संपूरक कोण और संपूरक कोण होता है दोस्तों 180 डिग्री का। तो 113 डिग्री 25 मिनट का पूरक कोण हो जाएगा दोस्तों 180 माइनस 13, 113 डिग्री 25 मिनट। तो दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 66 डिग्री 35 मिनट। इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्न में से सबसे छोटी इकाई की मेमोरी का नाम बताइए। दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते हैं। दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। टेराबाइट दिए गए विकल्पों में से सबसे छोटी इकाई है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्न में से समानता का पता लगाएं। तो दोस्तों तेल, फर, रेशम और ऊन, इनमें से समानता क्या है। बिल्कुल ठीक, ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से नहीं हो पाता है वह पदार्थ जो है विद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं। और दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से हमारा रबर, कांच, लकड़ी, कागज, यह सब जो है इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी ये सभी विद्युत रोधी पदार्थ हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। अगला प्रश्न, दुनिया की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। बिल्कुल सही दोस्तों, अगर हम बात करें तो वेंटेलिना तेरेस्कोवा, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। वेंटेलिना तेरेस्कोवा दुनिया की प्रथम अंतरिक्ष यात्री थी और यह रूस की निवासी थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, दोस्तों आप कई बार सुनते होंगे NGT के बारे में। तो दोस्तों नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है।
बिल्कुल सही दोस्तों। अगर हम बात करें तो दिए गए ऑप्शंस में से इस प्रश्न के लिए हमारा ऑप्शन नंबर ए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों दिए गए विकल्पों में से कौन आकाश गंगाओं के बुनियादी प्रकारों में से एक नहीं है? बिल्कुल सही दोस्तों। अगर हम बात करें तो रेगुलर्स आकाश गंगाओं के बुनियादी प्रकार में से एक नहीं है। तो यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें किसकी बनी होती हैं? कौन सा तत्व इनके निर्माण में प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल ठीक दोस्तों। बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें पॉलीथीन की बनी होती हैं। तो दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। अगला प्रश्न। दोस्तों कक्ष में एक अंतरिक्ष स्टेशन नहीं था। तो दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एक ऐसा कक्ष है? बिल्कुल ठीक, वाइजर कक्षा में एक अंतरिक्ष स्टेशन नहीं था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। वेरी गुड जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही विकल्प। अगला प्रश्न। कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? क्या आप जानते हैं दोस्तों? कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक सिलिका है। तो दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, प्रश्न पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।